ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 26। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है चैतन्य लाइट हाउस। अव्यक्त इशारे। अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है। बाबा की ज्ञान की बूंद बूंद से हमारा स्वरूप भी बनता जाता है। जैसे कोई भी पत्थर शालिग्राम कैसे बनता है या शिवलिंग कैसे बनता है, तो ये नहीं कि पत्थर को वो ऐसा बनाते हैं, परंतु पानी की लहरें होती हैं तो लहरें चलती रहती हैं चलती रहती हैं, तो धीरे धीरे पत्थर को स्वरूप भी बन जाता है। तो मैं सोच रही थी कि सभी कर्म योगी हैं, सभी व्यस्त तो रहते ही हैं, परंतु रोज जितना भी हमसे पुरुषार्थ होता है उससे स्वरूप तो हम बनते ही हैं। आप सभी भी सुनते हैं, रोज सुनते हैं, तो महसूस तो करते होंगे कि पुरुषार्थ अच्छा होने से स्वरूप बन रहे हैं। अंतर्मुखता एक बहुत बड़ा गुण है। अंतर्मुखी जो होते हैं उनकी बुद्धि सूक्ष्म होती है, तो वो इशारा समझते हैं और इशारे से परिवर्तन भी होते हैं। जो बाहर मुखता वाला होता है उसको बहुत टाइम लगता है बाबा की बात को समझना और कैसे हम अप्लाई करें उसको। तो अप्लाई नहीं कर पाते तो परिवर्तन भी बहुत नहीं दिखाई देता। होता है, टेम्पररी होता है और फिर पुराना संस्कार सेम इमर्ज हो जाता है। पुराना संस्कार इमर्ज हो ही नहीं, नए बनते जाएं। जरूरी नहीं होता कि पुराने को नया करना है, नए भी बना सकते हैं। किसी एक गुण को लेकर के दिन भर की आज मुझे मधुरता रखनी है, आज मुझे धैर्यता ज़्यादा यूज़ करनी है, सहन शक्ति बढ़ानी है। कुछ भी एक दिन में एक लक्ष्य लेकर के पुरुषार्थ करो तो नए संस्कार बनेंगे। पता लगेगा, कोई भी देखेगा इसमें बहुत परिवर्तन है। नहीं तो टेम्पररी होता है, लेकिन बहुत परिवर्तन। थोड़ी परिस्थिति अलग होगी, वातावरण डिफरेंट होगा तो पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते। तो बाबा जो चाहते हैं हम बच्चों से, बनेंगे तो हम जरूर। स्वरूप तो हमें बनना ही है ना, लेकिन बहुत समय नहीं लगना चाहिए। देखो, जिसका स्वभाव परिवर्तन का होता है वो जल्दी होता जाता है। कई जो होता है ना अंदर में, एक होता है अहंकार, दूसरी होती है जिद, तीसरा होता है हठ,
तो कईयों में अंदर ही अंदर एक जैसे कि मुझे नहीं, मैं ठीक हूँ। और कई होते हैं, नहीं मेरे को थोड़ा और अपने में धैर्यता लानी है, थोड़ा गंभीर होना है। तो रियलाइजेशन होते होते उन गुणों की भी धारणा हो जाती है। तो ये परिवर्तन का जो स्वभाव है, तो बहुत अच्छा स्वभाव है। रियलाइज किया, परिवर्तन हुए, जो नई धारणाएं अटेंशन में आई, वो करते रहे तो नए संस्कार बन जाते। ऐसे ही तो मनुष्य से देवता बनते हैं ना। कल जो बाबा ने कहा, फरिश्ता, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। तो मैंने यही कल बताया कि तीनों आदिकाल से हम में है, परंतु कईयों का बहुत स्लो प्रोसेस है, और कई जो होते हैं वो प्रत्यक्ष होने लगते हैं। उनके वो गुण दिखाई पड़ते हैं। और कई होते हैं कि टेम्पररी, फिर सेम। हाँ, तो अभी अटेंशन क्या देना है? बाबा कहता है चैतन्य लाइट हाउस। क्योंकि लौकिक में तो वो जड़ है ना, तो जड़ और चैतन्य में क्या फर्क है? क्योंकि ये जो दातापन का संस्कार है ना, जिस आत्मा को लाइट चाहिए, जिसको माइट चाहिए, तो चैतन्य में महसूस होता है, और हम लाइट माइट देते रहते हैं। तो पहले तो लाइट माइट का खुद स्वरूप बनना पड़ेगा ना, फिर ऑटोमेटिकली दूसरों को वो अनुभव भी होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तक लोग सुनते हैं ना, बहुत अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही हैं, पर आप भी कुछ करो तो फुर्सत नहीं है। राइट। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है, ये प्रेरणा नहीं मिल रही है। बहुत अच्छा लगता है जो आता है, हम पूछते हैं कैसा लगता है, बहुत ही अच्छा है। क्या अच्छा लगता है? क्या भोजन अच्छा लगता है? बहनों मुस्कुराते हैं सभी, वो अच्छा लगता है कि ज्ञान अच्छा लगता है? बहुत थोड़े होंगे जो फिर कोर्स करते हैं। नहीं, तो इसलिए क्या करना है? अच्छा अच्छा बनना है, यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। तो कितने वीआईपी आते हैं रोज आजकल तो। तो मैं सबको ये कहती हूँ कि ऐसा वातावरण उस समय आध्यात्मिक हो, बाहरी रूप का नहीं, तो फिर उनको प्रेरणा मिलेगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। कौन वीआईपी है? बाबा के बच्चे या जो आते हैं। तो हम लोग क्या अपने ऊपर अटेंशन दें कि सभी उस समय पर क्या हो जाओ, ज्वाला स्वरूप हो जाओ, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनाओ। तो अटेंशन वीआई पर रहे, वीआईपी पे रहे, या मुझे लाइट हाउस बनना है? तो बाबा कहते हैं कि सेवाधारी होकर, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल और एक भरोसे वाले हो, यह तो सब अभी तक तो ठीक है। लेकिन अब क्या करना है? मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज, स्टेज पर आ जाए। स्टेज है, पर स्टेज पर आ जाए। तो बाबा कहते हैं सब आपके आगे
परवाने के समान चक्र लगाने लगेंगे। सुन करके कैसा लगता है? बहुत काम है या कर रहे हैं? ये लक्ष्य होता है ना अंदर में कि अभी सेवा का वातावरण है, तो मैं साथ में सेवा के साथ साथ लाइट हाउस भी हो जाऊं, चैतन्य लाइट हाउस। तो अगर संगठित रूप में, जैसे सब कहते हैं भाई 10 से पहले पहुंच जाओ, हॉल बंद हो जाएगा, तो पहुंच जाते हैं ना। ऐसे ही लक्ष्य दिया जाए सबको कि सभी लाइट हाउस स्टेज में आ जाओ, सभी शांत स्वरूप होकर बैठो। अगर लक्ष्य मिले तो मेरे ख्याल से 2000 5000 जो भी बैठे हैं, अब ये ख्याल आने से थोड़ा सा योग युक्त होंगे, प्रभाव बढ़ेगा। नहीं तो क्या होता है, पहले कहते थे 3 मिनट योग, फिर कहते हैं 2 मिनट, आजकल कहते हैं 1 मिनट। तो बढ़ना चाहिए 6 मिनट, राइट। तो क्या होता है कि धीरे धीरे इतना जैसे कहते हैं ना बाहर का ज्यादा है, लेकिन हम हमारे अंदर ये लगन बढ़े, तो मेरे ख्याल से हो तो सकता है। तो इसलिए चलो हम लोग सभी बैठते हैं अभी। लक्ष्य रखो क्या कि मुझे एकदम अपने अंदर ये कल्पना करो कि मैं चैतन्य लाइट हाउस हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो ऐसे लक्ष्य रख के स्वरूप भी बनो और दाता भी बनो।